हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। सुना दोस्तों, जानते हैं ये एकता की बात करने वाला मुसलमान कौन है? ये वो 19 साल के इमाम साद हैं जो हरियाणा के नूह से फैले हिंदू मुस्लिम दंगे में मारे गए। गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित मस्जिद में कुछ दंगाइयों द्वारा आग लगा दी गई थी। इसी हमले का शिकार हो गए इमाम और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, आज मैं आपको दंगे में मारे गए इन इमाम की मानसिकता की एक झलक दिखाऊंगी जो कि कुछ हद तक आपने देख ही ली है, और वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दंगों में इस तरह के लोग ही क्यों मारे जाते हैं। जो लोग दंगा फैलाने या मारपीट की बात करते हैं, तलवारें लेकर घूमते हैं, वो कैसे और क्यों बच जाते हैं और क्यों दंगे की आग में झुलस जाते हैं आम लोग। वो लोग जिन्हें अपना घर चलाने के लिए दंगे की नहीं बल्कि दुकानों की जरूरत होती है, और इन दंगों में उनकी दुकानों को भी तोड़ दिया जाता है। अब आप एक बार इमाम साद का ये वीडियो देखिए। ये अल्लाह के पास जाने से पहले की उनकी आखिरी ख्वाहिश है, और इस ख्वाहिश को सुनने के बाद यकीनन आपकी रूह कांप जाएगी। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों, अगर आप इंसान हैं और आपके सीने में दिल धड़कता है तो इन्हें सुनने के बाद आप अंदर से हिल गए होंगे, आंखों में आंसू आ गए होंगे। दोस्तों, ये वक्त खुद से सवाल करने का है, ये पूछने का है कि साद जैसे नेक लोग, हमें आजादी का स्वाद चखाने वाली नेक आत्माएं कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहती थी, और आज कैसा हिंदुस्तान बन गया। आज हम उस जगह खड़े हैं जहां पर जो लोग दंगे सुलझाने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अपना घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं, वो इसी तरह से किसी दंगे का शिकार हो जाते हैं। और जो लोग पूरे समाज के सामने मारकाट और दंगा फैलाने की बात करते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के अंदर मर गई इंसानियत एक बार फिर से जिंदा हो जाए। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। दोस्तों, सोचिए, एकता की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम के एक थाली में खाना खाने की सोच रखने वाले एक 19 साल के लड़के से किस धर्म को और किन लोगों को खतरा था। सोचिए कि क्यों इस तरह की सोच वाले लोगों को दंगे का शिकार बनाया जाता है। एक तरफ 2 हत्याओं का आरोपी मोनू मानेसर है, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को धार्मिक यात्रा में बुलाकर दंगा भड़काने के लिए आग में घी डालने का काम कर गया और खुद गायब हो गया। उसके बावजूद आज वो सुरक्षित है, और जो लोग इन दंगे फसाद हिंसा से दूर थे, वो आज इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। ये तस्वीर देखिए, इस लड़के का नाम अभिषेक है, उम्र 22 साल है और पिता दहाड़ी मजदूर है। अभिषेक पानीपत से बजरंग दल की जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने आए थे। लगभग 1 साल पहले बजरंग दल से जुड़े थे। नूह में हिंसा के दौरान गोली लगने से अभिषेक की भी मौत हो गई। सोचिए, अभी जिंदगी शुरू हुई थी कि एक दंगे ने सब खत्म कर दिया। सोचिए इनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। एक जवान बेटे को खोने का गम बूढ़े माँ बाप से पूछिए। बिहार से आंखों में कुछ सपने लिए आए 19 साल के साथ और एक मजदूर के 22 साल के बेटे अभिषेक की किसी से कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं थी। दोनों ने ही अभी जिंदगी शुरू की थी। इनकी आंखों में भी बहुत से सपने होंगे।
और इनके घर वालों को भी इनसे बहुत उम्मीदें होंगी, लेकिन सारी उम्मीदों पर एक दंगे ने, कुछ लोगों की नफरत ने और कुछ लोगों के मतलब ने पानी फेर दिया। सोचने वाली बात है दोस्तों, एक अपने घर पानीपत से हरियाणा आया और दूसरा हरियाणा से अपने घर बिहार वापस जाने वाला था, लेकिन दंगे ने दोनों को ही जिंदा घर पहुंचने नहीं दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार साद के भाई शादाब अनवर ने बताया, मैं अपने भाई का बस चेहरा ही देख पाया। मेरा भाई पिछले 7 महीने से इस मस्जिद के इमाम थे। आज मेरे भाई को वापस घर लौटना था, उनका टिकट था। मैंने उसे फोन करके समझाया कि अभी माहौल ठीक नहीं है, जब तक हालात सामान्य ना हो मस्जिद से बाहर ना निकले। यही आखिरी बात मेरे और उसके बीच हुई। दोस्तों, हरियाणा के नूह से पनपी इस हिंसा के दूसरे दिन साद का टिकट था। वो अपने घर जाने वाले थे, लेकिन अफसोस कि जिंदा नहीं पहुंच पाए। बताइए, साद और अभिषेक की मौत के लिए कौन है जिम्मेदार? ये दोनों क्यों मारे गए? किन लोगों के द्वारा मारे गए? आज हमारा हिंदुस्तान किस राह पर निकल गया है? अनेकों भाषाओं और धर्म से पिरोया गया हमारा ये हिंदुस्तान ऐसा तो नहीं था। सोचिए दोस्तों कि सांप्रदायिक दंगों से किस तरह की छवि बन रही होगी विदेशों में हमारे हिंदुस्तान की। देखिए, विदेशी समाचार चैनल अल जजीरा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। भारत के गुरुग्राम शहर में एक दक्षिणपंथी हिंदू भीड़ द्वारा गोलीबारी करके एक मस्जिद में आग लगाने के बाद 19 वर्षीय इमाम मौलाना साद की हत्या कर दी गई है। यह हमला पड़ोसी जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के कुछ घंटों बाद हुआ। ये हेडिंग देखिए, अल जजीरा की है। हेडिंग में क्या लिखा है? भारत के गुरुग्राम में हिंदू भीड़ द्वारा मस्जिद पर हमला करने के बाद इमाम की हत्या कर दी गई है। एक दूसरी हेडिंग देखिए, भारत के गुरुग्राम में मस्जिद व्यापारियों पर हमले के बाद डरे हुए मुसलमान। इस तरह की इमेज बन रही है विदेशों में हमारे भारत की। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरुग्राम की जिस मस्जिद में आग लगाई गई वो मस्जिद अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। न जाने कितनी दुकानों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ की गई, कितनी गाड़ियों में आग लगी। इन सब का जिम्मेदार कौन है? सोचिए दोस्तों, मस्जिद में तो पुलिस ने खुद आश्वासन दिया था कि मस्जिद की हिफाजत और वहाँ मौजूद लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, यानी पुलिस की है, लेकिन उसके बाद भी मस्जिद हिंसा का शिकार हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? नुकसान का जिम्मेदार कौन? हिंसा भले ही सांप्रदायिक हो, लेकिन नुकसान दोनों ही धर्मों का होता है, वो हिंदू हो या मुसलमान। तो सोचिए किसका फायदा है इसमें? सोचिए दोस्तों, क्या दंगों में किसी आम जनता का फायदा होता है? मौलाना साद की हत्या के बाद से उनके द्वारा गाए गए एकता भरे इस गीत का वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं। लोगों ने इन्हें शहीद कहा है तो इंडियन न्यूज भी इन्हें शहीद कहेगा। और आप सभी से इंडियन न्यूज बस इतना कहना चाहेगा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, उस हिंदुस्तान में जिसने हमें लूटने वाले ताकतवर अंग्रेजों को खदेड़ कर वापस अपने देश भेज दिया और देश को आजाद करवा लिया। और इस आजादी में हर किसी ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने बराबर का योगदान किया। तो आज हिंदुस्तान को इन धर्मों के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है और क्यों इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा फैलाई जा रही है? क्यों जय श्री राम और अल्लाह अकबर कहकर आप दंगों में शामिल हो रहे हैं? आप क्यों इन दंगों का हिस्सा बन रहे हैं? क्या अल्लाह और राम का नाम लेकर आप अपने अपने भगवानों को दंगे से जोड़ रहे हैं? संभल जाइए दोस्तों और याद करिए कि हम किस हिंदुस्तान में रहते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। कल फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।